नारान और नारान के अंदर लुलोसर लेक का नाम तो आप सब ने सुना होगा और शायद देखा भी होगा, लेकिन लुलोसर लेक में स्विमिंग का तजुर्बा ये शायद किसी ने सोचा भी ना हो। आज मैं और मेरा दोस्त इस बर्फ़ से ठंडी लेक में कूदने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये होने वाला है एकदम एडवेंचरस, एकदम क्रेज़ी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग सीज़न 2 एपिसोड 4। मेरा नाम है फारूक अली और आप देख रहे हैं राहें चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ राहें चैनल में एक न्यू व्लॉग, एक न्यू सुबह। इस वक्त मैं हूँ इस खूबसूरत लोकेशन पे। आप मेरे बैकग्राउंड पर देख रहे हैं कि खूबसूरत से पहाड़ है और ख़ूबसूरत से मैदान है। आपने अगर लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके लास्ट व्लॉग देखें तो आपको आइडिया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। ये है नारान और नारान से भी आगे आके एक खूबसूरत लोकेशन जहाँ पे हम कर रहे हैं कैंपिंग। रात को हमने ये टेंट लगाया था और ये वैन में मैंने रात गुजारी है इस खूबसूरत वादियों में, साथ जहाँ पे कुनार रिवर है और उसके साथ जहाँ से राफ्टिंग होती है और ज़िप लाइन है उसके बिल्कुल दूसरी तरफ। ये सब आपको मिलेगा लास्ट व्लॉग में हम यहाँ कैसे पहुँचे। दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं 9 और इतनी शदीद गर्मी है। ये जो सूरज है ना, ये ऐसे अफेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप इस वक्त इस्लामाबाद में कहाँ हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देर हम बात नहीं कर सकते। बहुत तेज़ गर्मी है, धूप फुल तेज़ धूप है, बादल हैं लेकिन हमारे ऊपर नहीं है या सूरज के ऊपर नहीं है। तो इसलिए मैं आपको वेलकम करने के लिए आपको नए व्लॉग में आज मैं दिखाऊंगा आपको इस व्लॉग में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और आज का दिन कैसे गुजरेगा हमारा वैन लाइफ में। रात जो मेरे गेस्ट आए थे उनके साथ मैं गया था नारायण बाज़ार घूमने। हम गए थे रात को बाज़ार घूमने क्योंकि व्लॉग में नहीं बना सका। जब हम वापस आए हैं इसने क्या किया है, चाबी अंदर लॉक कर दिया। वापस हम आए हैं तो गाड़ी की चाबी अंदर लॉक, अंधेरा, कोई बंदा है नहीं यहाँ पे। अब क्या करें, गाड़ी में सोना था, कैसे सोएं, सामान सारा अंदर पड़ा हुआ था, हम क्या करें। थैंक्स ये साथ जो हमारे नेबर्स थे, जो होटल वाले थे, काफ़ी हमने ख़ुद कोशिश की लेकिन वो चाबी हमें अंदर नज़र आ गई, शीशे से अंदर पड़ी हुई थी। फिर उनको बुलाया, उनके पास एक लंबी तार थी, वो तार डाल के उन्होंने चाबी निकाली है। व्लॉग में नहीं बना सका क्योंकि बहुत थक गए थे। कल सारा दिन व्लॉग बनाते रहे और कुकिंग करते रहे तो इसलिए उस परेशानी में मैं कोई शॉट नहीं ले सका। ग्रीन टी बनाई है तो इब्राहिम के लिए मैं भेजी है, वो वहाँ पे रूम में रह रहे हैं तो उनके लिए मैं टी भेजी है। और हम यहाँ पे, मुझे सख्त भूख लगी थी, रात मैंने खाना तो खाया था लेकिन इतना घूमने फिरने के बाद वो मज़ा नहीं आया तो इसीलिए अब दोबारा खाना गर्म करके मैं खाऊंगा। ये सुबह सुबह हमारे साथ बच्चे मिलने आए हैं। आप लोग का क्या नाम है और कहाँ से आए हो? हम दमदमा से हैं, खुज़ैफ़ा नाम। दमादम, दमदमा। दमदमा, इस एरिया का नाम दमदमा है? अच्छा, इस एरिया के नाम दमदमा है। वैसे कल मैं लोकेशन देख रहा तो उसमें भी ये दमदमा लिखा हुआ था। मैंने ये क्या चीज़ है, अच्छा इस लोकेशन को दमदमा कहते हैं। इधर आओ ना सामने आप, ताकि आप कैमरे में आ जाओ। अच्छा आप लोग किधर रहते हो? वो सामने वाले घरों में वो बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, सामने बड़े प्यारे घर बने हुए। ये आए हैं अभी आपको चाय पिलाएं, नाश्ता खिलाएं, क्या पानी पिलाएं? हाँ हाँ, नाश्ता करना है तो ये नाश्ता है, रेडी है, नहीं करना? अच्छा घर करके आए हो तो हमारा यही नाश्ता होता है। ये देखिए, ये चिकन है, ये लेग पीस है और ये चाय है, ग्रीन टी। आप लोग नाश्ते में इधर क्या खाते हो सुबह सुबह? हम घी भी खाते हैं, मक्खन, देसी घी मक्खन। यार क्या बात है। और देसी घी वाले पराठे, ओए ओए ओए, चाय और देसी चीज़ें। जी। तो इतनी देसी खा खा के फिर वॉक करते हो हजम करने के लिए, घूमते हो पहाड़ों पे, ज़बरदस्त। चले हमारे पास तो देसी चीज़ें इस वक्त नहीं है ना, आप लाए हो तो हम लोग बस इसी से गुजारा करते हैं, जो मसनूई चीज़ें। हाँ
ठीक है ये मुर्ग भी मछली। दोस्तों, ये जिप लाइन है, वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे इसका एंड है। वो हमारी वैन खड़ी है, तो अभी मैं इब्राहिम वालों के साथ जा रहा हूँ। हमने तो नाश्ता कर लिया, तो नारायण की बाज़ार हम जाएंगे, वहाँ पे करेंगे नाश्ता। दोस्तों, ये पुल थी, अगर आपने पुराने व्लॉग देखे हैं तो इधर से मैं वैन को अपनी लाया था, यहाँ से ये उधर से क्रॉस करके ये लोकेशन है। अब वापस जाते हुए काफ़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एकदम चढ़ाई है यहाँ पे। मेरी गाड़ी यहाँ पे चढ़ने में बहुत मसला करेगी। जब चढ़ेगी फिर देखते हैं कि यहाँ कैसे चढ़ेगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ। पैदल जाने का रीज़न ये है कि इब्राहिम साहब ने इस पुल पे गाड़ी अपनी क्रॉस नहीं की है। उनकी गाड़ी बारी थी, रोड का किनारा है, या तो उनको भरोसा नहीं था इस पुल पे, तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अच्छी बात है, रिस्क नहीं लेना चाहिए ऐसी जगहों पे। तो गाड़ी हमने रात को खड़ी की थी वो होटल पे, वो एक होटल है। अभी वो गाड़ी आप मेरी देख रहे होंगे, ये दरिया के उस साइड खड़ी, वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है। तो अब पैदल हम जा रहे हैं गाड़ी के पास, वहाँ से फिर हम जाएंगे उनकी गाड़ी में नाश्ता करने नारायण बाज़ार। तो आपको नारायण बाज़ार की रौनकें भी दिखाते हैं और इन्जॉय कराते हैं। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है सामने, वो बोला को मैंने उधर ही छोड़ दी है। सुबह सुबह नाश्ते के बाद वॉक करने का अलग ही एक मज़ा है। वॉक करते हुए जाएंगे, मज़ा आएगा आपको इस नेचर में, दरिया के किनारे, सख्त मज़ा आ रहा है। इब्राहिम वाले वो आगे चल रहे हैं और होटल वो आप सामने काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर होगा। वो हमारी वैन खड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रोड से आपको कैंपिंग स्पॉट दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरी वैन खड़ी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। सुबह कोई नहीं था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग आ चुके हैं। ये राफ्टिंग वाली जगह है और ये व्यूज़ हैं, क्या बात है इस लोकेशन की। गर्मी बहुत तेज़ है लेकिन मज़ा भी आ रहा है, हवा चलने की वजह से एंजॉय हम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे रुक गया था और एंजॉय करा था। वो लोग गाड़ी लेके अब आ गए। ये इब्राहिम की गाड़ी है सर्फ, बहुत मज़े की गाड़ी है, अब ख़ास ऑफ रोड के लिए बनी हुई है। ऐसी गाड़ी हो और ऑफ रोड हो तो मज़ा आ जाए। हाँ, इब्राहिम कैसे गुजरी रात आपकी? यार रात बहुत अच्छा, साफ सुथरी जगह थी, मज़ा आया? सस्ती थी लेकिन बहुत साफ जगह, बहुत साफ थी, क्योंकि बिल्कुल नारायण में तो रुकना ही नहीं चाहिए बंदे यार, को। पता नहीं यार, सर में दर्द शुरू हुई है। हाँ, हाइट में है ना। फिर मैंने ORS पिया। अच्छा, ORS था? हाँ लाया था। और हमें भी दे देना चाहते हैं। एक पैकेट पड़ा हुआ। कैसे हो आप लोग? एंजॉय किया रात? बोर तो नहीं हुए? नहीं मज़ा आया? तो अभी हम जा रहे हैं नारायण की तरफ नाश्ता करने। तो Couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying, find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you miss it. You didn't see it, flew by. 'Cause time's not waiting for me or you. You will miss it if you don't catch it in time. In time. Say yes. दोस्तों, तो पंजाब तिका हाउस में नाश्ता कर लिया, बहुत मज़ा आया हमें नाश्ता करके।
तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश है मॉर्निंग में, बड़ा मज़ा आया हमें। और अब नाश्ता करके हम आगे की तरफ नई लोकेशन पे जा रहे हैं। बहुत सफ़र करने के बाद इस वक्त सामने मून पहुंच गया। नारायण के से नहीं, बटाकुंडी के बाद सबसे खूबसूरत इलाका है ये अच्छा, खूबसूरत साया भी आता है इधर जल्दी, और ऐसा मीठा सा पानी है इसका। अच्छा, नेचुरल खुला पानी है ना, खुला पानी खूबसूरत लगता है। ये जो एक जगह पर हो जाता है ना, हाँ, उसकी वो ऐसा खूबसूरती। खतरनाक होता है, उससे खौफ आता है। आवाज देखो कैसी होगी, ठंडी हो गई ना, ठंडी हो गई। बहुत ऊपर आ गया। टेम्परेचर 25 हो। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बेसर में, जहां पे मून रेस्टोरेंट है और यहां के नज़ारे बड़े प्यारे लग रहे हैं। यहां पे एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है, बेसर में मून रेस्टोरेंट वालों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के लिए पब्लिक साफ़ सुथरे वाशरूम बनाए हुए हैं, प्लस मस्जिद बनाई हुई है। मस्जिद तो आपको हर जगह मिलती है, लेकिन इस तरह साफ़ सुथरे वाशरूम बहुत कम जगहों पे मेंटेन होते हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक सिटिंग एरिया है, रेस्टोरेंट्स हैं, मून हो गया, और इसके अलावा काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट हैं यहाँ। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा ब्रेक ली हमने, और हमारा आज जा रहे हैं, आपको पता है, बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में आपको ललोसर लेक भी दिखाएंगे। और यहाँ पे हवा चल रही है, माइक पे आपको शायद थोड़ा शोर सुनाई देगा हवा का, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ हवा चल रही है इस वक्त। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बेसर में, और हमारी रवानगी है बाबूसर टॉप। आज मैं आपको पता है कि मैं इब्राहिम वालों के साथ आया था। सुबह ही हम निकले थे, नाश्ता किया है, फिर वहाँ से रवाना हुए हैं, खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए अब पहुँचे हैं।
कितना ठंडा था, देखा? ये इतना ठंडा पानी है, सोचो जब नहाओगे उधर कितना होगा। वो तो डायरेक्ट फिर उधर से आ रहा है, इधर तो फिर भी शायद थोड़ा टैंकियों से आ रहा है। यार ये टोपी आप पहले नहीं पहन रहे थे, अभी पहनी। हाँ, आप व्यू अच्छा आ गया तो आपने टोपी निकाल लिया। अभी नजर आई है। अच्छा हाँ, क्या व्यू है यार, ये व्यू देखो। हाँ, खूबसूरती। वो देखो हाँ वो सामने वो ऊपर इधर तक है, जीप नानी नजर आ रही। वो बैंसे हैं। हाँ, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़। हाँ, और इन बादलों के दरमियान और खूबसूरती इनकी बढ़ गई है। हाँ, होगी इधर बारिश लाजमी होगी। वो देखो काले काले बादल आ रहे, ड्रोन भी उड़ रहे हैं और व्यूज भी बड़े प्यारे हैं। अभी आगे क्या इरादा है, किधर जाना है आगे? यार इन लोगों को बक्सर भी बाबू सर नहीं, लुलो सर तक चलते हैं। बाबू सर दिखा देखे उसको। हाँ बोर हो। तब एक चीज तो देखिए, फिर हाँ। वीडियो दिखा दे, बोले ये सामने ये वीडियो में हाँ बाबू सर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्दी है और सांस नहीं माइनस। आते उधर ऑक्सीजन। हाँ हाँ? हाँ, लोगों ने बाबू सर देख देख के, हम व्यूअर्स को अपना बाबू सर नहीं दिखाएंगे, लुल्लो सर झील दिखाते हैं। मोहम्मद अली आगे बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं बैठना है तो बैठो। अच्छा इस वक्त दोस्तों फुल ऑफ रोडिंग हम कर रहे हैं, बिल्कुल लुलोसर झील के करीब हम गाड़ी को उतार रहे हैं, क्योंकि 4x4 है और जीप है तो इसको हम हर जगह ले जा सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है। अभी हम जब नीचे उतरेंगे आपने देखना है कि कितनी प्यारी लोकेशन है। ये देख, हाय हाय, ये रास्ता। हाँ डर लग रहा है। हाँ तुमको डर लग रहा है इस जीप में तो ऐसे पत्थर इसको कुछ नहीं करेंगे। हाँ भैया, हाय हाय हाय, फुल ऑफ रोडिंग वाला सीन बना दिया हमने। हाँ और के अलावा नहीं चढ़ेगी ना ये नहीं। ये ऐसी जगह है ना, बस इधर आओ, बस इधर ही 2-3 दिन रहो, बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपके पास पानी है, हर चीज़ है, फुल सीन ऑन है। ओह हो, ये 4x4 नहीं लगा है। 4x4 नहीं लगा अभी तक। ऐसी गाड़ी आराम से जाती है, लेकिन वो 4x4 लगा के उतारना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ब्रेक को प्रेस करके आ रहे, समझ गए? इसका लो गियर भी है ना। हाँ हाँ, एल 2H है, H4 है, हाँ L4 है। भाई खाना आ रहे हैं फिर। यार तुम नहाना नहीं है तुमने? भाई मुझे तो पानी था। भाई ये पानी आगे और नजदीक ले जाओ। हाँ ये वो ऊपर रोड से उतर के अब नीचे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, वहाँ से उतरे हम। तुम गाड़ी भी दे सकते हो यार। हाँ
गाड़ी हाथ ही नहीं लगेगा। आवाज ही बोल राइट पे लगा। हाँ ये ऊपर जल्दी जा रहा है जाने का। चले जाते हैं। हाँ हाँ फुल एडवेंचर हो। दोस्तों फुल हमने इसको पानी में डाल दिया। इधर ख्याल करना, इधर लग सकती है, इधर थोड़ी ऊंचाई है। हाँ इधर लगेगी। आ जाओ आ जाओ। ओए 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 4x4 लगाओ। लगाए फिर रास्ता से चढ़ानी पड़ेगी। क्या ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में आज तुमने गाड़ी चढ़ाई है। दोस्तों ये हमारी लुल्लोसर लेक है। दोस्तों ये आप जीप देख रहे हैं कहाँ पे उतरी है। इतना ज़बरदस्त ये मेडोज़ है और ये ओहो अल्लाह अकबर, बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे हैं, बहुत ज़ोर से। आपने आवाज़ सुनी होगी। ये नेचर में आप आते हैं तो फुल नेचर की चीज़ें होती है। अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ख़तरनाक जगह है, पानी आ सकता है। लेकिन इतना खूबसूरत मेडो है, इतना खूबसूरत, यहाँ पे अगर रास्ता नहीं है सिर्फ 4x4 गाड़ी ही आ सकती है। ये देख सकते हैं आपने, ये हमने 4x4 खड़ी की है और इब्राहिम के पास 4x4 है तो हम इस जीप में आ गए अंदर। ये आप देख सकते हैं लुल्लोसर झील में नहा रहे हैं यार, क्या बात। दोस्तों आपने आज तक सुना नहीं होगा कि लुल्लोसर में नहाते हुए, हम सब लुल्लोसर में नहा रहे हैं। ये देखें सारे पानी में घुस गए हैं, बहुत ठंडा पानी है, यह ठंडा पानी सर्दी में। ये आपके सामने लुल्लोसर लेक है और ये नहा रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो नहीं जा पा रहा।
हिम्मत नहीं है क्योंकि बहुत ठंडा है पानी। भाई चैलेंज हो गया ये मुश्किल था। डेटा ट्रांसफर कर दो, इतने बड़े नेचर में कृषि करनी चाहिए। दोस्तों एंजॉय करने के बाद बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई, स्विमिंग करने के बाद अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं। बहुत मज़ा आया इधर हमें। इस साथ भी नहा ली।